नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ हैं रवि कुमार मेहता, जो कि लंदन में रहते थे और इंडिया आ गए हैं 2018 में और चला रहे हैं सी क्लास। मैं बॉम्बे में हूं और रिव्यू करने जा रहा हूं, कस्टमर रिव्यू इस सी क्लास का, और पूछने वाला हूं रवि कितने खुश हैं अपने कार से। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सो रवि हिंदी समझते हैं बट जानते नहीं हैं, तो इंग्लिश में आप समझते रहना। तो रवि, आप रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो आपने कब खरीदी थी इसे? मैं कार 2018 में खरीद किया। ओके। और मैं Mercedes ऑलमोस्ट आई एम ड्राइविंग फ्रॉम लास्ट 10 years लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ Mercedes कार्स। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कार। लाइक आई वुड से लाइक आप लंदन से सीधे इंडिया आ गए, कोई खास वजह? नो, मेरा वाइफ के लिए आया मैं उधर, मेरे को शादी हो गया एक। ओके, इसलिए मैं तो इनकी शादी हुई ना, तो ये इंडिया चले आए। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि शादी के बाद लोग जो है लंदन जाते हैं और ये भाई साहब इंडिया आए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने देश वापस आ गए। लेकिन इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना रहा? कितने हज़ार किलोमीटर चला चुके हो आप? सो मैं आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 3 years में 15,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। ओके। सो एक्सपीरियंस आई वुड से इट्स वेरी comfortable and there is a lot of leg room in the back as well for the passenger as well as in the driver's seat, and the controls are so smooth like for automatic car. So especially I like the handbrake, so you don't need to press any brakes or anything. It's only push the like the main brake little harder, you know, it stops and it's very comfortable. Like I think I feel it is one of the best cars I drive. Like not about the C class, but overall the Mercedes experience I like very much. ओके। बहुत। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रवि जी अपनी मोहब्बत के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गए और अब एक मोहब्बत है इनकी ये गाड़ी। तो चलाएंगे इसे और आपको इनके साथ ही बैठकर बहुत सारी और बातें करेंगे जो आपको अच्छी लग सकती हैं। तो देखते रहिए और हम चलते हैं रवि के साथ इस गाड़ी में। रवि, तैयार हो आप? That's fine. तो चलो चलते हैं। तो रवि जी, आपका स्वागत है आपके शहर बॉम्बे में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये आपका 2 साल का इसका एक्सपीरियंस अभी इस गाड़ी के साथ रहा है। इसके पहले कौन से चलाते थे आप? इसके पहले मैं Mercedes E क्लास और डिस्कवरी स्पोर्ट चलाता हूँ लंदन में। और आई थिंक मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस Mercedes से बहुत अच्छे है बिकॉज आई लाइक द कंट्रोल्स इन द कार, especially the handbrake, or and even I like the automatic system in Mercedes Benz. So yeah, I think I used to drive Mercedes from almost 10 years. From I would say from 2010, I got a E class 220D, and I also have a Range Rover Sport, and in London. In London, and before Mercedes and Range Rover, I used to drive 320D BMW. So it's like I've driven a lot of cars, like all the high-end cars, for example. And my overall experience day-to-day car, I would say Mercedes. Like I quite like the feel of the driving is so comfortable. The legroom is good, and I feel so relaxed while driving the car. तो जब आप इसे खरीदने गए थे तो और क्या क्या देख रहे थे इस सेगमेंट में? एक्चुअली मैं कार मेरा वाइफ को गिफ्ट करने के लिए खरीद किया, उसका बर्थडे के लिए। सो उनको है पसंद है बिकॉज इनिशियली मैंने सोचा ई क्लास खरीद सकता हूँ, बट एज अ वुमन शी वांट लिटिल स्मॉलर देन ई क्लास, सो आई गॉट दिस कार फॉर हर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ड्राइव लाइक शी डजंट ड्राइव, बट एक्चुअली आई गॉट इट एज अ गिफ्ट टू माय वाइफ। तो आपकी वाइफ क्या करती है, मैं जानना चाहता हूँ? My wife is a celebrity makeup artist, and she does a lot of magazines. She did a lot of productions in the industry, film industry, as well as to big clients. तो आपको लगा नहीं जब आप इंडिया आ रहे थे कि आपको उनको आप वहाँ बुला लेना चाहिए था लंदन, क्योंकि लोगों का ड्रीम लंदन होता है, आपने तो पूरा वापस आ गए। ये वजह क्या थी, थोड़ा बताएं। एक्चुअली मैं लंदन में पिछले 20 years से मैं उधर रहता हूँ लंदन में, और मैं दुबई में भी every 3 months I live in Dubai, right? I have a lot of properties in Dubai and London, but मेरा वाइफ को इंडिया के वेदर अच्छे लगते हैं और उसका दोस्त भी सब उधर है। सो मैंने सोचा 1-2 साल और 3 साल उधर रहता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ लंदन और दुबई जाने के लिए। तो अभी दोबारा कन्विंस करोगे अपनी वाइफ को? हो गया, मतलब मोहब्बत पूरी, अब चलते हैं उधर। या मोहब्बत पूरी का बात करते हैं। तो अभी इस गाड़ी के बारे में जानना चाहूँ, जो आपने 15,000 किलोमीटर चलाया है, उस पे सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर्विस इज क्वाइट गुड। लाइक वी हैव यूजुअली Mercedes में कैसा होता है ना, like the moment you go to the showroom, they treat you like the part of the family. So like
you get the privileges. Like it's not like you're going to somewhere, you know, like putting your stuff there, but they treat you very nicely, and you feel like comfortable. Like, the only reason is like you go there, you sit down, you get a coffee. If you want a service, they come and pick up the car. They आपका घर आते हैं, आपका कार घर से लेकर जाते हैं बस सर्विस करने के लिए, आपको ज़रूरत नहीं जाने के लिए. और कुछ प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट. क्या कॉस्ट कितना आया होगा? मैं ऑलमोस्ट मैं 50 lakhs को कर. नहीं सर्विस पे कुल कितना? मेरे को सर्विस पैक से लिया मैं कार को 3 ही सर्विस पैक. सो मैं उनको ऑलमोस्ट लाइक 1.5 lakh कितना मैं पे किया था. For how many years? 3 years. For 3 years. तो अभी तो कुछ नहीं दिया, बस वही हो गया आपका. that 1.5 is going on. तो भी 1 साल और बचा हुआ उसमें. बचा हुआ. तो क्या कुछ अभी जरूरत पड़ी कुछ और काम करवाने के लिए इसमें? I think I need to change the brakes, like this pads just now. But apart from that, no, I don't think anything else. कुछ नहीं किया. तो क्या कॉस्ट था उसका लगभग? तो पता नहीं, maybe almost like I spent about 50,000 for overall extras. Like ओवरऑल एक्स्ट्रास. 50,000, ओके. yeah. फिर भी कुल मिला के जो एक्सपीरियंस रहा है मर्सिडीज के साथ, लगता है आपको कि जितनी प्रीमियम कार कंपनियां इंडिया में हैं उसमें आपको ये बेस्ट? I would say yes, Mercedes is the best. Yeah. और रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो उस पर कितना खुश रहते हैं लोग बैठते हैं? उस कार में रेयर सीट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा होता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लेग रूम, सो इट्स कंफर्टेबल फॉर 2 people. It's very comfortable for 2 people, but a third person can sit as well in the middle, like if you have more people in your car. बहुत सारे फीचर्स, क्योंकि मर्सिडीज अपने नाम के लिए जानी जाती है, तो उसने वो बहुत सारे फीचर्स कभी अडॉप्ट नहीं किए जो बहुत सारे अप किए हैं जाके. तो आपने तो 2018 में लिया था तो फीचर्स उतने नहीं थे, तो आपको कभी कमी खली उसकी? नहीं, because this car what I got is almost the engine is E-Class का engine है, और it's like high end of this E-Class when I got it fully packed car, like when I got the car. So I think there might be little changes, but I don't think there's drastic change in just now. तो आप ही ड्राइव करते हो इसे, आपकी वाइफ भी करती है? मैं अकेला करता हूँ, sometimes my private car drives for me. ओके. तो बॉम्बे के ट्रैफिक में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो इसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? To be honest, Bombay, I like to drive in South Mumbai after the Worldly Stealing. But before that, it's like quite. I feel little uncomfortable with the speed breakers in the traffic. अभी सबसे ज़्यादा लंबी जर्नी कौन सी की है, जो सबसे लंबी ड्राइव में आपको याद आता हो इससे? मैं फॉरेस्ट हिल ताला गया एक बार, और आई बीन टू लोनावाला. So and once I've been to Nasik as well. So how was that overall experience? अगर पूछूं मैं हाईवे पे, overtaking experience और पूरा fun मस्ती. Yeah, it's very good I would say, because when I put my car in my Sport Plus model, right, the experience is fantastic on a wider roads, like where there is empty roads or overtaking somebody. It's quite smooth, and within few seconds I can touch 100 kilometers per hour in a Sport Plus mode. So the experience is quite nice, and I don't feel driving any, like some rocket or anything like that. It's so smooth. I feel like I enjoy my drive. At the same time, I can talk to my wife or my friends or anything like that. It's quite. देखो यहाँ पे जब मुझे पता है आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ रहे हो, पले बड़े हो, माइलेज मैटर नहीं करता है, लेकिन इंडिया में माइलेज मैटर करता है. तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा माइलेज आपको ओवरऑल कितना मिलता है इस गाड़ी से? To be honest, I don't know that. Is it? Oh great. No, I never checked the mileage, but it should be good. Like I always top up a full tank every month, and I drive whole month in the city. तो इस गाड़ी को पाके आपकी वाइफ कितनी खुश हुई, वो भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत खुश हैं. या उसका बर्थडे है, so उसका बर्थडे के दिन में उनको I didn't said to her that I'm gifting something, so morning उनको सरप्राइज दिया, like gave this car to her. Okay. As a surprise, and she was very happy for it, I would say. Okay. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रवि कितने खुश हैं अपनी इस गाड़ी से. इन्होंने तोहफे के रूप में, मतलब प्रेम का तोहफा आपने बहुत सारा देखा होगा, लोगों ने तो ताजमहल बनवा दिया, लेकिन भाई साहब ने 2 बड़े काम किए. एक तो अपनी वाइफ को इन्होंने मर्सिडीज गिफ्ट किया, और दूसरा ये लंदन से चले आए इंडिया. तो ये 2 ऐतिहासिक काम रवि भाई ने किया है. उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनका ये एक्सपीरियंस जो साझा किया है ये अच्छा लगा होगा. अगर मुझसे और कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा. मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi. सवाल करके सारे जवाब ले जाइएगा. थैंक्स रवि. Thank you, Amit. Thank you very much. And I would say I love India, and it's a beautiful country, and I hope like
तो हिंदी यहाँ पे आके सीखी, ये तो पूछना ही भूल गया था। मैं इधर लास्ट 2 साल से सीखा, पहले मेरे को एक वर्ड भी नहीं आती, बट अभी तो सब कुछ बोल रहे हो, अब सब कुछ बोल रहे हो, बस एक उसका एक फॉर्मेशन होना जरूरी है बस। या फॉर्मेशन के तो हिंदी जरूरी है और हिंदी सीख रहे हैं रवि भाई, तो ये मैं मतलब क्लोजिंग के बाद बोल रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा आपको जान के कि रवि भाई को इंडिया से प्यार है और इनको हिंदी से प्यार है और हिंदी सीखने के लिए ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। Yes, रवि भाई कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो ये एक मौका और दे रहा हूँ आपको। ओके सो आई लव आवर कंट्री इंडिया एंड हिंदी भी बहुत पसंद है मेरे को, बचपन से मैं बहुत हिंदी मूवीज देखा, बट आई कुडंट पिक अप, बट वंस आई गॉट मैरिड टू अ गर्ल फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग गर्ल, आई कुड एबल टू पिक अप द लैंग्वेज। अभी तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा बेटर हो गया, सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम लंदन में करेंगे वाला वीडियो। करने को तो अच्छा है, मेरे को अभी टेस्ला ले रहा हूँ उधर। ओके। और मैंने G63 भी लिया अभी, मेरा टेस्ला ले रहे हो आप? हाँ। तो दोस्तों लंदन से आपके लिए लेके आऊंगा टेस्ला वाला वीडियो, प्रॉमिस कर दीजिए कि मैं लंदन में ले आऊंगा आपसे। सुपर्ब, एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। चलो, थैंक्स रवि, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।